हाय फ्रेंड्स। आपने थंबनेल तो देख ही लिया है। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में क्यों ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। एक ये जो मून है, चंद्रमा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि ये अर्थ के टाइड्स का कारण बनता है। मतलब समंदर पे इफेक्ट डालता है, सागर पे इफेक्ट डालता है, और जिसकी वजह से ज्वार और भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब वो समंदर पे, अर्थ के पानी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है, तो ह्यूमन बींग्स, जो इंसान रह रहे हैं इस अर्थ पे, उस पर कितना इफेक्ट देता होगा। ये चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है हम लोग की लाइफ में। तो बस इसीलिए मेडिटेशन चाहिए। हम लोगों को उसको पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना है, जिससे हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकें, न कि माइंड हमें कंट्रोल करे। हम एक गोल बनाते हैं लाइफ में, सबका अपना गोल रहता है। जब हम धीरे धीरे उस गोल की तरफ बढ़ते हैं, लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन्स होते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि नहीं हो रहा है, गिव अप करना पड़ेगा लग रहा है, तब ये मेडिटेशन ही हमें स्ट्रांग बना के रखता है, बहुत हेल्प करता है। आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे। मैंने देखा है कि लोग इतना इजीली गिव अप कर देते हैं, इतना इजीली इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से और पता नहीं क्या उनके लाइफ में इतना ज़्यादा थॉट्स चलता रहता है, जरा जरा सी बात पे सोचने लग जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप मेडिटेशन करके तो देखिए, आपकी लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज होगा। जब वो अर्थ के जल पे, पानी पे इतना इफेक्ट दे सकता है, तो आप समझ सकते हो कि आपके माइंड में, आपके ह्यूमन बींग्स के माइंड पे कितना इफेक्ट दे रहा है। तो आप क्यों उस ओर जा रहे हो। आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। उसका इजी सा उपाय है कि आप मेडिटेशन करो। अब कई लोग मुझसे बोलते हैं क्यों करना है मेडिटेशन, क्या मैं मतलब वो अपने लिए बोलते हैं कि क्या मैं साइकोलॉजिकली बीमार हूँ। मतलब ये मिडिल क्लास मेंटालिटी है। ट्रस्ट में, मुझे भी ये सब बात पहले नहीं पता थी। अब मुझे जो बातें मुझे पता चल रही है लाइफ में, मैंने 2 3 4 साल से बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है अपने लाइफ में, वो सब मैं आप फ्रेंड्स के संग शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे ये इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी। मैं नहीं जानती कि कौन मुझे सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं इंटरेस्टेड। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे बोलने से अगर 1% लोग के लाइफ में भी एक ड्रामेटिक चेंज होगा, तो मैं रियली ग्रेटफुल रहूँगी अपने परमात्मा के लिए, इस यूनिवर्स को। तो मैं यही बस टू द पॉइंट यही बात बोलना चाहती हूँ, मेडिटेशन करिए। इससे आपके माइंड में जो भी फालतू थॉट्स आते हैं, जब आप एक गोल की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है कि गिव अप कर दे, नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन करके देखिए, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, ना कि माइंड आपको कंट्रोल करेगा, ना कि माइंड आपको रूल करेगा। आपको रूल, माइंड को रूल करना है, ना कि माइंड आपको रूल करे। ये बात आप हमेशा याद रखिए। और दूसरी बात, मेडिटेशन करने में आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर का समय चाहिए। आप 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा का भी होता है, बट आप 2 मिनट से स्टार्ट करिए, आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए। सनराइज के समय उठ जाइए, ठीक है। नहीं टाइम है तो दोपहर में, कभी भी जब आपको टाइम हो। मैं बेसिकली सनराइज के पहले उठती हूँ, उस टाइम मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा होता है। धीरे धीरे आप कर पाओगे, आप करके करना तो स्टार्ट करो। चंद्रमा के नीचे जब चांद निकलता है, आप उधर जाके अपने लिए 5 मिनट, 2 मिनट का मेडिटेशन करिए। नहीं है कुछ तो घर में करिए, बट मेडिटेशन के लिए आपको थोड़ा शांति वाला मतलब इन्वायरमेंट चाहिए। अब जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो आपके दिमाग में ना बहुत कुछ आएगा। मेरे भी दिमाग में आता था, स्टार्टिंग में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता था अरे मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे पता चल गया था ये मेडिटेशन का पावर, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आप एक, जैसे मैं एक हिंदू हूँ, मैं सभी रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है, आप अपने अपने ग्रंथ को पढ़ते ही होंगे, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हो गई हूँ कुछ सालों से। वो मैं आगे आपको अपनी जर्नी में बताती रहूँगी, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो। उसका कारण क्या है, तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव 1 साल तक मेडिटेशन की मोड में रहते हैं। तो अगर आप भगवान शिव का ही मंत्र
अपने लाइफ में लाते हैं और उससे मेडिटेशन करते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करिए। अगर आप बोलते हैं और आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे ओम का उच्चारण मिल जाएगा आपको, आप उसको कान में लगाइए और फिर ध्यान मुद्रा में मुद्रा बना लीजिए, ठीक है, ऐसे मुद्रा बना लीजिए। इसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है अपनी बॉडी के अंदर, वो भी मैं बताऊंगी आपको। आप मुद्रा बना लीजिए और ध्यान मुद्रा में बैठ के ओम का उच्चारण करते हुए ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और आप देखिएगा कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करना छोड़ देगा। आप जो बोलोगे माइंड वो करेगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप करके देखिए। मैंने आसपास लोगों को देखा है, इतना जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इतना जल्दी झगड़ा करने लगते हैं। ऑफिस लाइफ है उनका और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं और फिर किसी भी बात पे बहस करने लगते हैं या फिर बहुत कुछ सोच रहे हैं लाइफ में। इससे उनकी लाइफ है ना, मतलब आपको मैं क्या ही बताऊंगी, उनकी लाइफ हेल बनती जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एक ही लाइफ मिली है, दोबारा लाइफ नहीं मिलेगी। आप ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, लाइफ एक ही बार मिलती है, उसको आप अपनी तरह से कंट्रोल करिए। माइंड आपको बहुत कुछ बोलेगा कि इरिटेट हो जाओ, बहस करने लग जाओ, झगड़ा करने लग जाओ। अगर कोई गोल है लाइफ में और नहीं हो रहा है तो गिव अप कर दो, नहीं, आपको नहीं करना है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी सक्सेसफुल, कोई भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने तो जस्ट एक्सप्लोर किया है, मैंने तो जस्ट जानने की कोशिश की है कि सक्सेसफुल लोगों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। आप खुद जाके उन सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, उनका पार्ट ऑफ द लाइफ है मेडिटेशन। चाहे वो 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, 15 मिनट करे, बट उनको मेडिटेशन करना है तो करना है। और उसके बाद उनकी बाकी की मतलब रूटीन चलता है, पूरा दिन का रूटीन उसके बाद चलता है। वो अपने लिए टाइम देते हैं, 5 मिनट टाइम देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करके। आप करके देखिए और देखिए आपके लाइफ में क्या चेंज होता है। अगर सही में आपके लाइफ में कुछ ड्रामेटिक चेंज होने लगे, आपको अच्छा फील होने लगे, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और आपके संग शेयर करूँगी अपनी जर्नी। थैंक यू सो मच।